पॉलिटिकली जेयूआई को इसमें काफी फायदा हो सकता है। अच्छा, वैसे कामरान साहब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेन इस वक्त पिलर हैं। वो अगर गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं सिनेरियो चेंज हो जाएगा, इनके साथ आ जाते हैं सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तब भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या पल्स है, वो क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो वो इबादत करना चाहते हैं और उम्रे पे चले गए। ठीक हो गया, तो वो रमजान में अवेलेबल नहीं होंगे। 8 रमज़ान तक 10 रमज़ान तक शायद अवेलेबल नहीं होंगे। ये अलबत्ता है कि शायद खाकान साहब ने और महमूद खान साहब ने एक मीटिंग बुलवाई है, कोई कॉन्फ्रेंस की शक्ल की है शायद, तो उसमें जो है वो पार्टी की सेकंड टियर जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन ये अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना नहीं आएंगे उसके अंदर, फिर इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना गफूर हैदरी साहब वहां तशरीफ लाएंगे। गफूर हैदरी साहब हेड करेंगे उस डेलीगेशन को और मैं शायद शामिल हूँगा। बाकी भी जो है ना, मुझे जो मैसेज आज मौलाना साहब का मिला है उसमें ये है कि जो मेंबर्स MNAs और जो सेनेटर्स जो मौजूद हों या वैसे भी जो ओहदेदार भी मौजूद हों, उनको भी अगर उसमें गुंजाइश हुई उस कॉन्फ्रेंस में उनको ले जाने की, तो उनको भी साथ ले जाइए। ठीक हो, लेकिन आप अपोजिशन का साथ देंगे इस आइन बहाली तहरीक में? देखिए, हमारी कुछ चीज़ों पे हमारा और इनका जो है वो इत्तेफाक यकीनन है, या बाकी पार्टियों के साथ इत्तेफाक यकीनन है, मगर PTI का और JUI का एक माजी भी है और उस माजी में तलखी भी है, उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। और जब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हो जाते, हमारा इकट्ठा चलना जो है वो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा। हमने अपनी रिजर्वेशंस इनके साथ शेयर की हैं। असद कैसर साहब कमेटी में हैं, उस सब कमेटी में PTI की तरफ से, मैं JUI की तरफ से। तो तकरीबन आज काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 12-13 दिन हो गए हैं, जवाब नहीं आया। जवाब जो मीडिया के ज़रिए आ रहा है या मीडिया के ज़रिए हम सुन रहे हैं, उसमें यही है कि वो अभी तक शायद उनको मुलाकात इमरान खान साहब से मौका नहीं मिला या मौका नहीं दे रहे, और केसेस को भी लंबा कर दिया ताकि कोई बात ना हो पाए। मगर जब तक मैं रिजर्वेशंस क्या है आपको PTA से? क्या रिजर्वेशंस है वैसे कामरान साहब? सर वो फिर ना वो हमारा आपस में ये हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है, वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। ना PTI की हमसे होंगी, हमारी उनके साथ होंगी, मगर इस वक्त हमने जो ना अपने तक रखी हुई हैं। ये अगर रिजॉल्व हो जाती हैं तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, फिर मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिजर्वेशंस हैं वो इमरान खान साहब पूरी कर देते हैं और कोई एक आध माजरतनामा होगा वो अगर आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और कुछ कमिटमेंट्स होंगी अगले इलेक्शंस के लिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर तो आपकी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं कर सकेगी। देखिए, हर पार्टी की अपनी सोच है, उनके ऑब्जेक्टिव्स है, हमारी अपनी सोच है, ऑब्जेक्टिव्स है। मैं समझता हूँ कि जब मौलाना धरना लेके गए थे इस्लामाबाद में, उस वक्त जो सोच थी इमरान खान साहब की, आज क्या वही सोच है या उससे मुख्तलिफ हो गए? उस वक्त जब ऑपोजिशन में थे उस वक्त की उनकी सोच और आपकी सोच में क्या फर्क? एक जो बात है, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी धरने, किसी भी APC, किसी भी गठजोड़ के लिए, कि इसके फवायद और नुकसान। तो वन मैन शो क्या इमरान खान को बेकसूर करने के लिए सारी कुछ हो रही है? क्या मैं समझता हूँ कि ये एजेंडे में शामिल होगा कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो कैसे अदा किया जाए? ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, एक मसरूफियत अमल है इमरान खान साहब के पार्टी के लिए। वो अभी हर दरवाजे पे जा रहे हैं, हर किसी के पास जा रहे हैं, जिनसे बात करना भी वो कहते थे मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, मुल्क गद्दार है। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह की शान देखें ये चीज कैसे पलट के आती है और कितनी तेजी से चीजें मुख्तलिफ हो जाती है। मैं अभी मेरे भाई मेहमद साहब ने जो बात की थी हमारे हवाले से कि कोई बाप बेटे से तनख्वाह नहीं लेते, मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी इन्हीं जजों ने किया था जिन्होंने आज दरखास्त के लिए दरखास्त की है। तो अगर हमारे वक्त में वो ठीक था तो आज कैसे गलत हो सकता है? तो इंतजार करें फैसलों का। मुस्कुरा रहे हैं, एक तो वक्त तक, बल्कि वो मंगैबो टाइप है, उनका निकली है, उनका हक है वो मुस्कुराए, उसको मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। देखिए, हम अब पर्सनलाइज पे बात नहीं करते, जातियात पे बात नहीं करना चाहते। हम तो वो बात करते हैं जो 190 मिलियन पाउंड्स के ऊपर ये कौमी खजाना था, उसके ऊपर आप सबसे पहले तो आपने अमानत में खयानत की,
आपने उसके बाद उसको जिस तरह से मजहबी कलर दिया, टच दिया, जिस तरह से, क्या ये एपीसी में ये बात करेंगे कि हमने आईएमएफ को क्यों खत लिखा था, हमने बिल्स को क्यों जलाया था, हमने ये क्यों कहा था कि हुंडी से पैसा ना भेजे? ये सब बात करें। ये सब बात करने के बाद ही हम समझते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमने क्या क्या बातें की थी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इदारों के लिए, उन सब बातों पे क्या ये शर्मिंदा होंगे, नादिम होंगे? उसके बाद ही फिर कोई बात आगे। और फिर एक चीज और हो कि उस एजेंडे में कोर्ट के और ट्रायल के मैटर को ना छेड़ा जाए, वरना फिर हर पाकिस्तान का कैदी हाशमी साहब आप साथ ही रहिएगा।